हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने की डिटर्मिनेंट मेथड देखने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करना है, पहले तो हम डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, है ना। डिटर्मिनेंट क्या है, सिंपली अरेंजमेंट है नंबर्स की, है ना। देखो सपोज़ मेरे पास एक ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऐसे डिनोट करते हैं, ये है नोटेशन डिटर्मिनेंट का, है ना। सपोज़ मैंने यहाँ लिखा 5, 3, 7 एंड 9, ये क्या है, मेरा डिटर्मिनेंट है, इसका नाम है ए। एंड इसमें जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दिख रही है एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल 5, 3, 7, 9, दीज आर कॉल्ड एज अ रोज, है ना। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट मैंने लिखे हैं उन्हें कहते हैं हम रो के एलिमेंट। दिस इज रो फर्स्ट, रो नंबर 1, फर्स्ट रो, है ना। सिमिलरली 7, 9 जो है रो 2 के एलिमेंट है, सेकेंड रो के एलिमेंट है 7 एंड 9। जो वर्टिकल एलिमेंट लिखे हैं 5, 7, 3, 9 आर कॉल्ड एज अ कॉलम्स। 5, 7 डिनोट करता है फर्स्ट कॉलम को, कॉलम नंबर फर्स्ट C1, एंड 3, 9 डिनोट करता है सेकेंड कॉलम के एलिमेंट C2, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट। अब इसे फाइंड कैसे करना है, ये सिंपली हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका 5 का 9 के साथ एंड 3 का 7 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करो एलिमेंट को, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, उनकी सब्सट्रैक्शन करनी है। तो ये डिटरमिनेंट क्या होगा, 5 × 9 माइनस 3 × 7। तो ये क्या होगा, 5 9 45 माइनस 21, तो ये क्या होगा 4 2 24। ये ऐसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। और एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज मेरे पास और एक डिटरमिनेंट है b इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ -8 -3 2 एंड 4, ये एलिमेंट है मेरे पास। तो इनका डिटरमिनेंट कैसे होगा, -8 × 4 माइनस -3 × 2। तो ये क्या होगा, 8 4 32 -32 माइनस माइनस +6, तो ये क्या होगा हमारा 26, है ना, -26, ये होगा डिटरमिनेंट। -32 है ना, इसलिए -26, ऐसे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये डिटरमिनेंट फाइंड करने की मेथड है बेसिक। अब हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट मेथड क्या है। डिटरमिनेंट मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो डिटरमिनेंट मेथड है उसे ही हम क्रैमर्स रूल बोलते हैं। डिटरमिनेंट मेथड क्रैमर्स रूल बोलते हैं इसे, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स नाम के, गैब्रियल क्रैमर्स नाम के स्विस मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस मेथड को इन्वेंट किया था, इसलिए हम इसे क्रैमर्स रूल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सपोज़ मेरे पास इक्वेशन है a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। तो क्या क्रैमर्स मेथड क्या बोलती है, हमें 3 डिटरमिनेंट फाइंड करने होते हैं कि पहले तो d फाइंड करो। d क्या होगा तुम्हारा, a1 b1 a2 b2, मतलब पहले कॉलम में दोनों इक्वेशन के जो x के कोएफिशिएंट हैं उन्हें लिख दो, दूसरे कॉलम में दोनों इक्वेशन के y के जो कोएफिशिएंट हैं उन्हें लिख दो, ठीक है। dx कैसे लिखना है, देखो dx जब हम लिखेंगे, इसका यूज़ हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए होगा। वेरिएबल x फाइंड जब करेंगे तब इसे यूज़ करेंगे। ये कैसे फाइंड करना है, देखो ये जो है तुम्हारा x y, इसे क्या करना है तुम्हें, ये जो x है पहले d में उसे रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। तो x रिप्लेस होगा c1 c2 से, एंड y के कोएफिशिएंट एज इट इज़ b1 एंड b2। सिमिलरली dy जब फाइंड करना होगा हमें,
तो क्या करेंगे हम, डी में एक्स के कोएफिशिएंट एज इट इज़ रखेंगे a1 a2 एंड वाई के जो कोएफिशिएंट थे b1 b2 उन्हें रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से c1 एंड c2 से रिप्लेस करेंगे। ये डिटर्मिनेंट, ये 3 डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के बाद, जब ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फाइंड करने के बाद x कैसे होगा, x कैसे मिलेगा हमें, dx अपॉन डी, डिटर्मिनेंट ये जो था dx का डिवाइड बाय d, ऐसे फाइंड करेंगे x की वैल्यू। सिमिलरली y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, y इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी। ये है हमारे बेसिक फॉर्मूले, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेथड भी बहुत इजी है ना। तो लेट अस सॉल्व वन सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल मेरे पास, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -11 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -10। सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसे, पहले तो डी फाइंड करेंगे, आंसर डी फाइंड करते पहले। डी क्या होगा, कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है ना। तो कोएफिशिएंट क्या है, एक्स के 5, वाई का कोएफिशिएंट 3, सिमिलरली यहाँ x का 2, y का 4, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट क्या होगा मेरा, 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो ये क्या होगा 20 माइनस 6, तो इट इज़ 14, है ना। सिमिलरली dx फाइंड करेंगे, dx क्या होता है, x के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करो कांस्टेंट से, तो -11 -10 एंड 3 एंड 4 एज इट इज़ होंगे। तो ये क्या होगा, -11 इंटू 4 -10 इंटू 3, है ना। तो ये क्या होगा, -44 -30, तो ये माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये क्या होगा फिर, यहाँ लिखती हूँ -44 प्लस 30, दैट मीन्स इट इज़ -14, है ना। सिमिलरली अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी वाई की वैल्यू। डी वाई इज इक्वल्स टू, क्या करना है, डी में एक्स के फर्स्ट रो मतलब एक्स के जो कोएफिशिएंट है एज इट इज़ रखना है, और रिप्लेस किसे करना है, वाई के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या है, -11 एंड -10, -11 -10, तो क्या होगा फिर ये, 5 इंटू -10 माइनस ऑफ -11 इंटू 2, तो क्या मिलेगा, -50 माइनस ऑफ -22, तो क्या होगा ये -50 प्लस 22, तो कितना रह गया तो ये क्या आ गया हमारा -28। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, x की। तो x क्या होता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू क्या थी मेरे पास, dx था हमारे पास ये है dy एंड ये क्या है तुम्हारा d, है ना। तो -14 अपॉन 14, तो 14 1 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14, तो इट इज़ -1, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, -1, है ना। x क्या मिला हमें, -1। सिमिलरली y कैसे निकालेंगे, dy अपॉन d, तो क्या है ये वैल्यू, -28 अपॉन 14, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, -2, तो y की वैल्यू क्या मिली, -2। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज xy and that is equals to -1 -2. This is
our solution by using Cramer's rule. Very easy method है Cramer's rule. ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल आप होमवर्क के लिए करोगे. एग्जाम्पल नंबर 2 कौन सा है हमारा? 3x - 4y = 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x + 3y = 5. सॉल्व करना है आपको ये एग्जाम्पल बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल. अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई डिफ़िकल्टी आपको आए सॉल्व करने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगी आपको. ठीक है. अब और एक मेथड है हमारे पास, मतलब इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो नॉन लीनियर होते हैं, उनको हम लीनियर में रिड्यूस कर सकते हैं ना. इक्वेशन reducible to pair of linear equations in two variables. कुछ इक्वेशंस होते हैं जो नॉन लीनियर होते हैं लेकिन उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन में. कैसे? देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ. 4/x + 5/y = 7 फर्स्ट इक्वेशन एंड 3/x + 4/y = 5. अब देखो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ये इक्वेशन नॉन लीनियर है. क्यों नॉन लीनियर है? इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 4y + 5x / xy = 7 है ना. मतलब ये क्या इक्वेशन है? 5x + 4y = 7xy. देखो यहाँ ये टर्म है, इसकी डिग्री 1, सिमिलरली इसकी भी डिग्री 1, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री तो 2 है ना. तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. लेकिन हम सिमिलरली ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है ना. दिस इज़ नॉट लीनियर, ऑल्सो दिस इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन. बट ऐसे जो इक्वेशन है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं. किस में रिड्यूस करेंगे? इन दो इक्वेशन को हम रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन में. कैसे करना है देखो, सिंपल है एंड उसके बाद फिर सॉल्व भी करना है ना. सॉल्व करने की भी मेथड बताती हूँ. देखो क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन का ऑब्जर्वेशन करो. ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें दिखाई देता है यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/x है. सिमिलरली यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है. तो क्या करेंगे हम? पुट करेंगे. पुट 1/x = मैं यम रखती हूँ, आपको जो रखना है आप रख सकते हो. एंड 1/y = n. इस इक्वेशन में मैंने रखा. तो ये इक्वेशन कैसा है? देखो मेरा पहले वाला इक्वेशन 4 × 1/x + 5 × 1/y = 7. यही तो है ना ये इक्वेशन. सिमिलरली ये इक्वेशन क्या है मेरा? 3 × 1/x + 4 × 1/y = 5. ऐसा इक्वेशन है ना. तो m एंड n पुट करने के बाद ये इक्वेशन क्या आएगा? 4m + 5n = 7 एंड ये क्या आएगा? 3m + 4n = 5. ये हो गए दो इक्वेशन जो कि लीनियर है m एंड n में. दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड दैट वेरिएबल्स आर m एंड n. 2 वेरिएबल है. अब इनको सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पास अभी कितने मेथड है सॉल्व करने के? 4 मेथड है. कौन से? तो पहले वाला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन इज़ ग्राफिकल एंड फोर्थ इज़ डिटर्मिनेंट मेथड है ना, जो आज के लेक्चर में हमें देख लिया है. तो किस मेथड से सॉल्व करेंगे इसे? हम डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं, अभी जो किया क्रैमर्स रूल से. तो D क्या होगा मेरा? D 4, 5, 3 एंड 4. तो क्या होगा? 4 × 4 - 5 ×
3। तो ये क्या होगा 16 माइनस 15 दैट मीन्स 1। सिमिलरली dx में क्या करना है, x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें रिप्लेस करना है कांस्टेंट से। तो ये क्या होगा 7 5, यहाँ अगेन 5 एंड 4। तो कितना होगा 7 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 5, 28 माइनस 25। तो ये क्या हुआ 3। dy की वैल्यू निकालो। dy कैसे निकालेंगे, x के कोएफिशिएंट एज इट इज़, y को रिप्लेस करो कांस्टेंट से। तो क्या होगा 7 एंड 5, फिर से 4 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 3। तो क्या होगा ये 20 माइनस 21, तो -1 है ना। अब dx की एंड dy की वैल्यू निकालो। क्या है dx dy मिल गए। एक सॉरी यहाँ m एंड n होगा है ना, क्योंकि हमने m एंड वेरिएबल रखे हैं m एंड n। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा dm, ये है dn। तो m की वैल्यू क्या होगी dm अपॉन d। तो dm का क्या था 3 अपॉन d की वैल्यू क्या है 1, तो इट इज़ सिंपली 3 है ना। तो क्या मिला हमें m इज इक्वल्स टू 3 मिल गया है ना। सिमिलरली n इज इक्वल्स टू क्या होगा dn अपॉन d। तो dn की वैल्यू क्या थी -1 अपॉन d की वैल्यू 1, तो ये -1 मिल गया। n इज इक्वल्स टू -1। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, m एंड n फाइंड करना टारगेट नहीं थे हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें x एंड y फाइंड करने। अब यहाँ देखो हमने क्या किया था, m एंड n को पुट किया था। क्या पुट किया था, m की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन एक्स, सिमिलरली n की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन y। तो देखो कैसे करेंगे फिर, बट वी हैव क्या है हमारे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है m है ना। तो ये क्या आएगा एंड 1 अपॉन y की वैल्यू क्या है n है ना। तो ये इस इक्वेशन से क्या आएगा, इस इक्वेशन से पुट करती हूँ मैं इसमें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m दैट इज़ 3। तो x क्या आएगा, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, ये x इधर ये 3 इधर, 1 अपॉन 3 है ना। ये हुई x की वैल्यू एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू m। n की वैल्यू क्या है -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1, इट इज़ अगेन -1, तो वैल्यू क्या आई -1 है ना। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज़ क्या हुआ सॉल्यूशन xy दैट इज इक्वल्स टू 1/3 -1। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन है ना। ठीक है बच्चों, तो और एक एग्जाम्पल है मेरे पास 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। ये आप होमवर्क में करोगे है ना, और क्या है ये तुम्हारा होमवर्क, और कल मुझे बताना है कि कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या करोगे, सिंपली 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू m एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू n रखोगे एंड सॉल्व करोगे। हिंट, ये है हिंट तुम्हारे लिए है ना। सॉल्व करो एंड कमेंट में मुझे अगर कोई दिक्कत आए सॉल्व करने में तो कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूँगी है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे।